राधे राधे। नमो राघवाय। आज इस तिथि को अक्षय नवमी क्यों कहते हैं? आज इस तिथि को अक्षय नवमी हम इसलिए कहते हैं, आज के दिन का किया हुआ जप तप जो कुछ भी है वह अच्छे रहता है, इसका कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए इस तिथि का नाम अक्षय नवमी रखा गया है। इस दिन आप आंवले का स्पर्श, तुलसी की सेवा, श्री हरि विष्णु की सेवा जैसे भी बन पड़े आप पर, आप जनेऊ पहना करके, जल चढ़ा करके, आप आंवले की जड़ में पूजन करके, शालिग्राम भगवान का पूजन करके, आप शालिग्राम भगवान का पूजन करके, तुलसी पे जल अर्पण करके, तुलसी परिक्रमा करके, आंवले की परिक्रमा करके, उसके नीचे नाम जप, माला जप करके, जो भी आप यदि माला का जाप करके, जो भी आपसे कथा भागवत रामचरितमानस पढ़ करके, जैसा भी आप पे यदि बन सकता है, तुलसी और शालिग्राम के नीचे दीपक जला करके, पुष्प अर्पण करके, भगवान पर आंवले पर पुष्प अर्पण करके, जैसे भी आप पे बन जाए, जो कुछ भी बन जाए, आप आज यदि इस तरह से करते हैं तो आपके पुण्य अच्छे रहता है, जिसका कोई क्षय नहीं है। आप किसी तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं, बेलपत्र की पूजा कर सकते हैं, और आंवले की तो पूजा 100 में 100% कर ही सकते हैं, क्योंकि आंवला स्वयं श्री हरि विष्णु है। आज के दिन आंवले की छाया में बैठ करके किया गया जप तप, आंवले की छाया में बैठ करके किया गया जप तप, आप आंवले की छाया में बैठें और जप तप करें। किया गया जप तप आपको 1000 गुना फल देता है, बहुत ही फलदायी होता है। आप पे जैसे भी बने, रामचरितमानस पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, जो भी बन पड़े। आप आज कुछ भी करते हो, यदि आप किसी को भी दान दे, किसी को चलते रहा, आप आज के दिन सतयुग का भी आज प्रादुर्भाव हुआ था, आज सतयुग की भी जयंती है। यदि आज आप एक दिन के लिए सतयुग का अनुभव करके ज़िंदगी जी सकते हैं तो उसका करोड़ गुना आज आपको फल प्राप्त होगा। सतयुग की ज़िंदगी में हम क्या करें? एक दिन के लिए असत्य ना बोलें, एक दिन के लिए किसी का दिल ना दुखाएं, एक दिन के लिए हम गौ ब्राह्मण सेवा करें, एक दिन के लिए ही हम तुलसी और आंवला बेलपत्र जैसे वृक्षों की सेवा कर लें उसका, क्योंकि आज क्षय होने वाली तिथि नहीं है, अक्षय नवमी है। इसका आपको इतना फल प्राप्त होगा, इतना फल प्राप्त होगा कि वो नहीं है। आप एक साल तो वैसे तुलसी की, आंवले की, बेलपत्र की प्रतिदिन सेवा होनी चाहिए। घर घर होवे ठाकुर सेवा, आंगन तुलसी का बिरवा, यही हमारे सनातन धर्म और भगवान के रहने का स्थान है। इसलिए इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया नहीं, अक्षय नवमी है। अक्षय तृतीया को, अक्षय नवमी को इतने पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए ये विशेष तिथियां दो एक साल में हमारे यहाँ कही गई हैं, अक्षय नवमी और अक्षय तृतीया। लेकिन आज अक्षय नवमी है, इसलिए किसी ने कल भी की थी, कल और आज 2 दिन पड़ी है, कल अष्टमी नवमी दोनों थी, आज नवमी है। तो यदि आप हमारी बातों से सहमत हों तो आंवले का और तुलसी जी का दोनों का पूजन करें बड़े प्रेम से, और अक्षय तृतीया के पावन शुभ अवसर पर एक दिन के लिए ही हम सतयुग की ज़िंदगी जी लें, सनातनी बन जाएं, श्री हरि विष्णु की सेवा कर लें, तुलसी सेवा कर लें, ठाकुर सेवा कर लें।
आपको जो भी सेवा बन पड़े कर लो। गौ सेवा कर लो, ब्राह्मण सेवा कर लो, कन्या सेवा कर लो, बालक सेवा कर लो, किसी गरीब की सेवा कर लो। जो लोग सतयुग में करते थे नेक कार्य, वह आप एक दिन के लिए यदि करते हैं तो आज आपके उस पुण्य का क्षय नहीं होने वाला है। वह पुण्य ऐसे मान लो जैसे कि आपने एफडी बनवा करके बैंक में रख ली। तो आज का यह बहुत पुण्यमयी दिन आप सबके जीवन में भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। आप सबको भगवान अपने चरणों में स्थान दें। भगवान अपने प्रति जीवन का एक ही सार है कि सीताराम चरण रति मोरे हो अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।